मशक़ी सेट 40 शुरू करते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। रेहाना ने स्कूल की संचायिका में 1500 रुपये 9% फ़ी साल की शरह से 2 साल के लिए रखे, तो इस मुद्दत के बाद इसे कुल कितनी रकम मिलेगी। आइए पहले सवाल में दिया हुआ असल ज़र लिखते हैं। असल ज़र चूँकि रेहाना ने 1500 रुपये रखे, असल ज़र 1500 रुपये होगा। उसके बाद 9% फ़ी साल की शरह से, यानी शरह जो है वो 9 रुपये होगी। और चूँकि 2 साल के लिए रखे, ये जो 2 साल है ये हमारी मुद्दत है, मुद्दत दी गई है 2 साल। और कुल कितनी रकम मिलेगी, यानी कुल ज़र हमें मालूम करना है, जो असल ज़र और उस पर मिलने वाले सूद का मजमुआ होती है। तो कुल ज़र मालूम करना है, यानी यहाँ पर सवालिया निशान रखते हैं। और हमें पता है कुल ज़र का जो ज़ाब्ता है, कुल ज़र मसावी होता है असल ज़र जमा सूद। तो देखिए असल ज़र तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमें सूद पहले मालूम करना पड़ेगा। तो सूद मुफर्रद का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके हम ये सवाल हल करेंगे। तो सूद का जो ज़ाब्ता है मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीन, सीन यानी इससे मुराद सूद मुफर्रद है। सीन मसावी अलिफ यानी असल ज़र, शीन यानी शरह और मीम यानी मुद्दत बटे 100। तो अब इस ज़ाब्ते के अंदर ये कीमतें हम रखते हैं। अलिफ की जगह 1500, ज़रब शीन यानी शरह हमारा 9 है तो 9, ज़रब मीम हमारी मुद्दत 2 साल है तो 2 यहाँ पर रखते हैं बटा 100। तो ये रियाजी की एक ट्रिक है, 2 सिफर नीचे 2 सिफर ऊपर कट, 2 ना है 18, 18 ज़रब 15 यानी 15 अट्ठे 120, 15 एकन 15 और 12 27, ये होगा 270। तो सूद मुफर्रद जो आएगा वो 270 रहेगा, जो कि 2 साल के लिए रहेगा। अब हमको कुल ज़र पता करना है। कुल ज़र का ज़ाब्ता ये हमारे पास है। कुल ज़र मसावी होता है असल ज़र, यानी हमारे पास जो असल ज़र है वो 1500 है, जमा सूद हमारे पास 2 साल का सूद 270 रुपये आया है। तो ये होगा 0 7 5 और 2 7, 1770। यानी रेहाना 2 साल के बाद 1770 रुपये वापस करेगी। मशक़ी सेट 40 का दूसरा सवाल हम देखते हैं। जेठलाल ने बैंक से 10% फ़ी साल की शरह से 2,50,000 रुपये 5 साल की मुद्दत के लिए बतौर क़र्ज़ लिया, तो इन्हें हर साल कितना सूद देना होगा। इसी तरह इन्हें बैंक को कुल कितनी रकम देनी होगी। देखिए यहाँ पर जेठलाल ने चूँकि 2,50,000 रुपये लिए, तो यहाँ पर असल ज़र अलीफ 2,50,000 रुपये है और 10% फ़ी साल की शरह है, तो शरह शीन 10 है। कुल 5 साल की मुद्दत के लिए लिया है, तो यहाँ पर हमारी मुद्दत मीम 5 साल होगी। और पूछा गया है कि हर साल कितना सूद होगा। तो हर साल का जो सूद होता है वो सूद मुफर्रद होता है, जो हमको मालूम करना है। इसलिए यहाँ पर सवालिया निशान लिखता हूँ। उसके आगे
इन्हें बैंक को कुल कितनी रकम देनी होगी, यानी लिया हुआ असल ज़र और उनको जो ज़्यादा सूद देना है वो मिलाकर कुल ज़र हमको यहाँ पर मालूम करना है। कुल ज़र मसावी कितना। हमारे पास सूद मुफर्रद का ज़ाब्ता है, यहाँ सीन मसावी अलीफ ज़रब शीन ज़रब मीम बटे 100। इस ज़ाब्ते में हम ये कीमतें रखते हैं। तो चलिए, अलीफ हमारा 2,50,000 रुपये है, शीन यानी शरह 10 है। अब मीम मुद्दत, पहले हमको सूद मुफर्रद हर साल यानी पहले 1 साल का मालूम करते हैं, तो इसके लिए मीम की कीमत हम यहाँ पर 1 रखते हैं, जिससे 1 साल का सूद मुफर्रद मालूम पड़ेगा बटा 100। यहाँ पर मैट्रिक इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट, नीचे के 2 ज़ीरो ऊपर के 2 ज़ीरो कट, 10 ज़रब 2,500। और एक शॉर्टकट मैट्रिक इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर 10 से 1 2 3 1 2 3 ज़ीरो लिख दिए, 25 एकन 25 यानी 25,000 रुपये ये हर साल का सूद अदा करना होगा। अब 1 साल का सूद 25,000 रुपये है, तो आगे हमसे पूछा जा रहा है कि 5 साल का सूद कितना होगा, यानी 5 साल का सूद मालूम करने के लिए सूद ज़रब 5, तो ये हो जाएगा 25,000 ज़रब 5 मसावी, फिर वही शॉर्टकट ट्रिक, ज़ीरो लिख दिए, 1 2 3, 25 पंजे 125। तो ये जो सूद है ये 5 साल का है। आगे हमसे कुलज़र पूछा जा रहा है। कुलज़र का ज़ाब्ता हमको पता है, कुलज़र मसावी असल ज़र अलीफ जमा सूद सीन। तो यहाँ पर हम असल ज़र 2,50,000 लिखते हैं, 2,50,000 जमा 5 साल का सूद, ये 5 साल का सूद 1,25,000 है। दोनों की जमा करने पर 5 7 3 37,500 रुपये ये कुल ज़र यानी जेठलाल को पैसे वापस करते वक्त कुल 3,75,000 रुपये वापस करने होंगे। आइए तीसरी मिसाल देखते हैं। श्रीकांत ने 85,000 रुपये 7% फ़ी साल की शरह से 2.5 साल के लिए लिए, तो इसे मुद्दत पूरी होने पर कितना सूद मिलेगा। यहाँ पर श्रीकांत ने 85,000 रुपये लिए, तो असल ज़र अलीफ हमारा 85,000 रुपये है, 7% फ़ी साल की शरह यानी शरह शीन 7 है, और 2 सही 1/2 यानी 2.5 साल की मुद्दत, तो मुद्दत मीम 2 सही 1/2 यानी 2.5 साल है। तो मुद्दत पूरी होने पर कितना सूद मिलेगा, यानी हमको सूद मुफर्रद सीन पता करना है। हमारे पास सूद मुफर्रद का ज़ाब्ता है, सीन मसावी अलीफ शीन और मीम बटे 100। यहाँ पर हम इनकी कीमतें रखते हैं। असल ज़र अलीफ है 85,000, शरह 7 और मुद्दत 2 सही 1/2 बटे 100। यहाँ पर मुख्तसर में ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, और ये जो मुरक्कब कसर हमारे पास है इसको हम गैर वाजिब कसर में तब्दील करेंगे। देखिए 2 सही 1/2 को 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4 जमा 1 5/2 इस तरह होगा। तो यहाँ पर 5/2 ज़रब 7 ज़रब 850 इस तरह होगा। लेकिन यहाँ पर ये 2 एकन 2
2 चौक 8, 2 दूनी 4, बचा 10, 2 पंजे 10, तो 5 ज़रब 7 35 ज़रब 425। यहाँ पर हम इसका ज़रब करेंगे 35 ज़रब 425, तो 425 ज़रब 35, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 चौक 20 और 1 21, जमा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12। यहाँ पर 5 7 8 4 1, तो सूद जो आ जाएगा, सूद की रकम 14,875 रुपये होगी। यानी मुद्दत पूरी होने पर उसे 14,800 रुपये सूद मिलेगा। मशक़ सेट 40 की चौथी मिसाल में सूद की किसी शरह से 5,000 रुपये असल दर का 4 साल का सूद 1,200 रुपये होता है, तो इसी मुद्दत के लिए 15,000 रुपये असल दर का सूद कितना होगा मालूम करना है। इस मिसाल में असल दर अलीफ 5,000 रुपये है, 4 साल मुद्दत है, तो मुद्दत मीम मसावी 4 साल है, और जो सूद है वो सीन मसावी 1,200 रुपये है। और सूद की किसी शरह, यानी यहाँ पर शरह हमको नहीं पता, हमको शरह का पता लगाना है, इसलिए शीन शरह शीन मसावी में सवालिया निशान लिखता हूँ। ये सवाल का पहला हिस्सा है। इसके आगे हमको हल करना है। पहले हम शरह का पता लगाते हैं। शरह का पता लगाने के लिए हम सूद मुफर्रद के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। सूद मुफर्रद मसावी अलीफ ज़रब शीन ज़रब मीम बटे 100। यहाँ पर सूद मुफर्रद 1,200 रुपये, मुद्दत 4, शीन शरह नहीं मालूम तो हम शीन ही लिखेंगे, असल ज़र 5,000 है, तो बटे 100। ये मसावत हमको हासिल हो गई। अब इसको मुख्तसर करते हैं, तो 100 के 2 सिफर और 50,000 के 2 ज़ीरो कट करते हैं, तो यह हो जाएगा 1,200 मसावी 4 ज़रब 50, 200 ज़रब शीन। अब तरफ़ैन को 200 से तक़सीम कर सकते हैं, या एक मैट्रिक में बताता हूँ कि ये मसावात में मसावी जैसे कि वैसी, ये शीन जैसे कि वैसी, ये 200 अगर शीन के साथ मसावात के एक जानिब ज़रब में है, तो मसावात के दूसरी जानिब आकर तक़सीम में आ जाएगा। तक़सीम यानी बटे। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। दरअसल 1,200 को 200 से तक़सीम करना है। ये 2 ज़ीरो कट, ये 2 ज़ीरो कट, 2 एकन 2, 2 छक्के 12, तो शरह यहाँ पर 6% फ़ी साल की हो जाएगी। यहाँ पर हमारा एक हिस्सा सवाल का हल हो गया। शीन मसावी 6% फ़ी साल आ गया। सवाल के अगले हिस्से में पूछा गया है कि इसी मुद्दत के लिए 15,000 रुपये का असल दर का सूद कितना होगा। तो हम इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। सीन मसावी अलीफ शीन मीम बटा 100। देखिए यहाँ पर इसी यानी मुद्दत 4 साल थी हमारी, तो मुद्दत 4 साल ही रखेंगे। शरह हमारे पास आ गई 6, तो 6 लिखेंगे। असल ज़र यहाँ पर बदल रहा है, 15,000 हमको लेना है, तो 15,000 रुपये असल ज़र के लिए सूद कितना, तो बटा 100। ये 2 ज़ीरो कट, ये 2 ज़ीरो कट, 4 छक्के 24, 24 ज़रब 150, तो यहाँ पर सूद यानी हम ज़रब कर लेते हैं 24 ज़ीरो 24 पंजे 120
का 0, हासिल के 12, 24 एकन 24 और 12 36, तो 3600 रुपये ये सूद होगा अगर असल दर 15,000 रुपये है तो। मिसाल 5 देखते हैं। पंकज ने 1,50,000 रुपये 10% फी साल की शरह से 2 साल के लिए बैंक में अमानत रखे, तो इन्हें इस मुद्दत के बाद कितनी रकम मिलेगी। यहाँ पर असल दर अलीफ 1,50,000 रुपये 1,50,000 रुपये है और 10% फी साल यानी शरह 10 है। उसके बाद 2 साल के लिए यानी मुद्दत हमारी 2 साल है, तो पूछा जा रहा है कि इस मुद्दत के बाद कितनी रकम मिलेगी, यानी सूद मुफर्रद हमको मालूम करना है। इसलिए मैं सवालिया निशान यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, तो सूद मुफर्रद के ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करेंगे। सीन मसावी अलीफ शीन मीम बटे 100, यहाँ पर कीमतें रखेंगे। सीन मुद्दत 2 साल है, शरह 10, असल ज़र 1,50,000 बटे 100, ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे। 2 दाहे 20, 20 ज़रब 1,500। यहाँ पर हमारा शॉर्टकट मैट्रिक इस्तेमाल करते हैं। 1 2 3 3 ज़ीरो लगाते हैं, 1 2 3, 15 दूनी 30, तो ये 30,000 रुपये सूद मुफर्रद इनको मिलेगा 2 साल के बाद। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इस मुद्दत के बाद कितनी रकम पंकज को वापस मिलेगी। तो पंकज ने जो असल ज़र लगाया था, तो असल ज़र और सूद यानी कुल ज़र होता है असल ज़र जमा सूद। तो यहाँ पर असल ज़र 1,50,000 और सूद 30,000, तो ये हो जाता है 1,80,000। तो यहाँ पर पंकज को जो रकम वापस मिलेगी वो 1,80,000 है।